बंद कर दे बुखार में। कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत आज से कर दी गई है। आज से ऑनलाइन खदानों की नीलामी शुरू हो रही है। इसी के विरोध में आज पूरे कोल इंडिया में संयुक्त मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय हम एनके एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष हैं। यहाँ भी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी पहुँचे हैं जिनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। तो आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर आज इनका विरोध। कोई नया मुद्दा नहीं है, इसमें एक आध मुद्दा नया भी है, लेकिन मुद्दा वही कमर्शियल माइनिंग वाला ही है। आज चूँकि जो भी कमर्शियल माइनिंग के लिए जो बीड हुआ था, तो आज उस बीड में जो भी प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी लोग जो उस टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, आज वो टेंडर खुलने का डेट था। इसीलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया था कि उधर सरकार टेंडर खोलेगी, इधर हम लोग धरातल पर यहाँ पूरे कोल इंडिया में, एक जगह नहीं, ये पूरे देश में पूरा कोल इंडिया जहाँ जहाँ भी है, हर जगह जीएम कार्यालय पर प्रदर्शन के माध्यम से सभी ट्रेड यूनियन के लोग एकजुट होकर अपना 12 सूत्री मांग पत्र हम लोग सौंपे हैं। इसमें कमर्शियल माइनिंग भी हमारा मुख्य मुद्दा है। उसके बाद विस्थापितों का जो अभी ज़मीन वाला जो नया नियम निकाला गया, जिसमें कि नौकरी नहीं दे के उसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात चल रही है, 150 रुपया प्रति डिसमिल वाला जो है, तो इस तरह का बात है। रोजगार का भी बात है, संगठित मजदूरों का भी सवाल है। इन सारे सवालों को लेकर हम लोग आज 12 सूत्री मांग पत्र यहाँ इनके एरिया के महाप्रबंधक को, चूँकि महाप्रबंधक महोदय 5-6 दिन से बीमार हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो आइसोलेट हैं, होम आइसोलेट, इसलिए उनके जगह पर उनके प्रतिनिधि को हम लोग सौंपे हैं। और हम लोग और आगे भी जो बात है हम लोग 12 सूत्री मांग लेकर के महाप्रबंधक कार्यालय के पास प्रदर्शन कर करके ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें बहुत सारे जो सरकार की नीति है, जो अभी मजदूर विरोधी जो इन्होंने काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग एकजुटता होकर के मैंने एकत्रित हुए हैं। हम लोगों का कहना है कि भाई श्रम कानून में जो परिवर्तन कर रहे हो वो वापस करो, जो कमर्शियल माइनिंग कर रहे हो वो भी बंद करो। आज भी लगे हुए हैं प्राइवेट खदान खोलने के चक्कर में वो। हम लोग का कहना है कि आप सरकार कोल इंडिया के तहत खदान खोले और विस्थापितों को जमीन ले, उसकी मुआवजा दे और खदान खोले, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यह चाहते हैं हम मुआवजा नहीं दें, औने पौने दाम में हम जमीन का पैसा पेमेंट करें, नौकरी भी देना नहीं चाह रहा। अभी भी बहुत सारे ऐसा आ रहा है, कंप्लेन आ रहा है कि आज 20 साल पहले, 25 साल जो केंद्र सरकार के जो हिटलरशाही रवैया है, उसके विरोध में इनके प्रबंधक को दिए हैं ताकि इनके माध्यम से उन तक पहुँचे। इस सरकार से जो लोगों को उम्मीद थी उसका जस्ट उल्टा परिणाम मिल रहा है। इसमें किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, रैयत हो, विस्थापित हो, किसी के हित में और एक कोयलरी नहीं, रेल सेल भेल सब के साथ ही कर रहे हैं। इनसे उम्मीद थी कि नए रोजगार सृजन करके नए आज जो बेरोजगार जवान हैं उनको नौकरी के व्यवस्था करेंगे, उनको रोजगार की व्यवस्था, उल्टा जिनका रोजगार कुछ भी है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार के जो भी नीति और रवैया है उसके विरोध में हम लोग एकजुट हैं और उनको जो प्रतिनिधि होंगे उनके माध्यम से उनका पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो नीति है उस पर विचार करके संशोधन करने, बढ़ा देश का जनता उग्र होगी तो संभालना मुश्किल। मोर्चा के द्वारा इनके एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करके 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। मांग पत्र में जो बातें है पहले भी जो था कमर्शियल माइनिंग को लेकर, चूँकि आज के ही दिन 34 कोयला खदानों का आज टेंडर ओपन हो रहा है
जो 44 में से जो 34 का आज हुआ है, कुछ जो टेंडर पर रद्द हुआ था, इसी के खिलाफ में पूरे हिंदुस्तान में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोगों ने डिमांड किया है भारत सरकार से कि जो कोयला उद्योग है, इसके साथ में जो भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, उसका निजी हाथों में किसी भी कीमत में नहीं सौंपा जाए, और जो श्रम कानून में जो परिवर्तन आपने लाया है उसको बदलाव किया जाए। अभी इतना घटिया तरीका से श्रम कानून में बदलाव लाया है कि जहां पर 300 मजदूर काम करेंगे वहां पर कोई देश का श्रम कानून लागू नहीं होगा। यह श्रम कानून के कोड बिल में है, जो सबसे खतरनाक है। जबकि पिछले दिनों में यह कानून था कि जहां पर 20 मजदूर काम करते हैं वहां पर सब श्रम कानून लागू होते थे, लेकिन यह श्रम कानून लागू नहीं होना हमारे देश हित में नहीं है, मजदूर हित में नहीं है। अभी किसान के लिए जो बिल पास किया है वही हमारे देश के किसान के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग आज जो सभी श्रम संगठन यह जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसमें तमाम मांगे शामिल हैं। धन्यवाद। आज हम लोग केंद्रीय श्रमिक संगठन के आह्वान पर इनके महाप्रबंधक को संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 12 सूत्री मांग पत्र महाप्रबंधक को सौंपे हैं, जिसमें प्रमुख पूर्व से निर्धारित जो कार्यक्रम है, भारत सरकार की जो अभी नीति है बहुत ही मजदूर किसान के लिए नहीं है। हम लोग पहले भी कमर्शियल माइनिंग के विरोध में 3 दिन हड़ताल किए, साथ ही सिंपीडीआई को कोल इंडिया से अलग करने की बात थी, 100% एफडीआई की बात थी। लेकिन अभी कुछ हमारे विगत कोल इंडिया जो विस्थापितों के लिए यूनिटी 2020 जो कानून बनाया रैयत विस्थापितों के लिए बहुत ही दयनीय है। किस्तों में मुआवजा देना, नौकरी नहीं देने की बात है। इस स्थिति में यहाँ के रैयत किसान किस तरह से कोल इंडिया प्रबंधन को ज़मीन दे, और हम लोग का साथ ही श्रम कानून जो था वो श्रम कानून को उद्योगपतियों के हित में बनाया गया। हम लोगों का जो मजदूर हित में था उसे संशोधित किया जा रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। साथ ही दुर्गा पूजा बोनस भी हम लोग को जो मिलता था उस पर भी अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। हम लोगों का हर तरह से शोषण करने का भारत सरकार कार्य कर रही है। इसमें हम सभी इनके एरिया के मजदूरों से आग्रह करते हैं कि 8 तारीख का भी आंदोलन विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग भारत सरकार को एकता दिखाना है। इस पर सभी संघर्ष और साथ दें। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। उसके बाद कमर्शियल माइनिंग के विरोध में जिस तरह से कोयला कर्मियों में हड़ताल देखा जा रहा है, निश्चित रूप से यह व्यक्त की जा रही है कि कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जो निर्णय है उसके खिलाफ अब कामगार हो गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मजदूरों के द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन कारगर साबित होता है या फिर सरकार अपने निर्णय पर अडिग रहेगी। सहयोगी तेमरान के साथ मनील कुमार पांडे, मैग्निफिसेंट न्यूज़, चतरा।